Assalamu alaikum students, Muhammad Tahir here, having 5th day lecture for you. I hope you all will be enjoying our lectures and learning assignments according to our instructions. तो स्टूडेंट्स लेसन नंबर 12 के एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे. आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है. What happens when the king offers the younger beggar a pumpkin full of coins? He sold it to a vegetable seller for a few coins. मेन आंसर ये था कि उसने वो पम्पकिन जो थी सब्जी फरोश को बेच दिया चंद सिक्कों के इवज, हालांकि वो पम्पकिन खुद भी सिक्कों से भरा हुआ था. क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है. कीपिंग इन माइंड द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ स्टोरी, व्हाट डू वी प्लान फॉर आवर फ्यूचर नॉट नोइंग व्हाट अल्लाह हैज़ प्लान फॉर अस? हम अपने मुस्तकबिल के लिए क्या मनसूबाबंदी करते हैं ये ना जानते हुए कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या मनसूबा बना रखा है. मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस. इंसान सोचता है और खुदा तोड़ता है. मैन मेक्स प्लान्स. इंसान मनसूबाबंदी करता है. बट गॉड हु डिसाइड्स ऑल आवर सक्सेस एंड फेल्यूर. लेकिन अल्लाह ही हमारी कामयाबी और नाकामी का फैसला करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है. बेटा रीड आउट द टेक्स्ट एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस. मीन इनको सेंटेंसेस को पढ़ना है आपने, देन करेक्ट ऑप्शन को के ज़रिए आपने आंसर देना है. फर्स्ट सेंटेंस का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का भी सी और फिफ्थ का ए है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट में. रेक्टिफाई फॉल्टी पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन. मीन कुछ पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन गलत इस्तेमाल की गई हैं, उन्हें आपने करेक्ट करना है. तो पंक्चुएशन मार्क हम लोग बेटा कैसे यूज़ करते हैं और कैपिटलाइजेशन कैसे यूज़ करते हैं. मीन सेंटेंस के स्टार्ट में पहला लेटर कैपिटल होता है एंड देन बाज़ क्लासेस को, बाज़ स्पीचेस को, बाज़ चीज़ों को अलहदा करने के लिए हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं. सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं और अगर सेंटेंस क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. फर्स्ट स्टैंड में आई कैपिटल आना था, सेकंड में एच कैपिटल आना था और एंड में क्वेश्चन मार्क. थर्ड में आई कैपिटल और फुल स्टॉप. फोर्थ में डू का डी कैपिटल एंड एंड में क्वेश्चन मार्क. फिफ्थ सेंटेंस का वी है, इसका डब्ल्यू कैपिटल लिखना था आप लोगों ने और एंड में फुल स्टॉप. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसी क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है और उसमें भी हमें कैपिटलाइजेशन और कोटेशन मार्क्स और पंक्चुएशन मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी. कोटेशन मार्क्स कुछ इस तरह से होते हैं. इन कॉमर्स के इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई अहम ख़ास बात को लिखा जाता है. ये 5 सेंटेंसेस हैं, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है. उसके बाद कुछ पिक्चर दी गई है बुक में, उस पिक्चर की मदद से आप लोगों ने एक स्टोरी लिखनी है जो आप लोग कुछ यूँ लिखेंगे. अ मैन केम इनटू अ वुड्स. एक आदमी जंगल में आया. वन डे विद एन एक्स इन हिज हैंड. अपने हाथ में कुल्हाड़ा लिए हुए. ही बेग्ड ऑल द ट्रीज टू गिव हिम अ स्मॉल ब्रांच विच ही वांटेड फॉर द हैंडल ऑफ हिज एक्स. उसने तमाम दरख्तों से दरख्वास्त की कि वो मुझे अपनी एक शाख दे दें जिससे मैं अपने कुल्हाड़े के हैंडल के लिए इस्तेमाल कर सकूं. द ट्रीज वर गुड नेचर्ड एंड गेव हिम वन ऑफ देयर ब्रांचेस. दरख्त अच्छी नेचर के तबा के मालिक थे, उन्होंने एक ब्रांच जो थी, एक शाख, उसे लकड़हारे को दे दी. द मैन फिक्स्ड इट इनटू द एक्स हेड. उसने वो शाख अपने कुल्हाड़े में लगाई एंड सून सेट टू द कटिंग डाउन द ट्रीज आफ्टर ट्री. और एक के बाद एक करके उसने दरख्त को काटना शुरू कर दिया. देन द ट्री रियलाइज द फुलिश दे हैड बीन इन गिविंग देयर एनिमी द मीन्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग देम. तब उन्हें अपनी गलती का, बेवकूफ़ी का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने दुश्मन को ही शाख दे दी है जिसके ज़रिए वो उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू हो गया है. इस स्टोरी का मॉरल कुछ ये है. Nothing goes nearer a man in his misfortunes than to find himself undone by his own folly. जब तक कोई इंसान गलती कर नहीं लेता उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता, उसे गलती मालूम नहीं होती. That was the 5th day lecture. I hope you will all learn it completely, learn it by heart. Thank you for listening our lectures. Till next, Allah Hafiz.